वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा छठवीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित आपका पेपर बताने वाले। देख लीजिए यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो गई 24 के 24 क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो वही आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आ चुका है, तो जल्दी से आप इसे याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाना है। तो वही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेट ए का पेपर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24, यहाँ पर विषय हिंदी का कक्षा छठवीं का, यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम में रहने वाला और पूर्णांक 60 का। यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाते हैं, 2 निर्देश हैं। सभी पहला प्रश्न जो निर्देश दिया हुआ है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है आपको। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी पुस्तिका में लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है आपको। तो गाइस अगर आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो सारे सब्जेक्ट के पेपर है इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। तो गाइस यहाँ पर इनके सभी के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएँ। तो चलिए फटाफट इनके क्वेश्चनों के आंसर हम आपको कंप्लीट करा देते हैं और आपको अच्छे तरीके से इसी वीडियो में जो है सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है याद करते चलना है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए निर्देश दिए हुए हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इस प्रत्येक प्रश्न यानी एक जो भी प्रश्न है इसमें 1 अंक है निर्धारित इस पर। तो इस यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न है आपका, बाबा भारती रहते थे, बाबा भारती जो है कहाँ पर रहते थे, कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में या बड़े भवन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यह मंदिर में। तो इसी आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, क्या नहीं है, लालच, संतोष, दया, श्रृंगार। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संतोष। तो वही इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 3 है आपका, में बरस रही है, कहाँ पर चिंगारियाँ बरस रही हैं, बाधाएं, शक्तियाँ, बिजलियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाधाएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर बाधाएं हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, रानी के बचपन की सहेलियां थीं, कौन थी, चाकू, छुरी या तोप बंदूक, या ऑप्शन दिया हुआ तीसरा बर्छी ढाल या तीर कमान। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ बर्छी ढाल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है 5वां क्वेश्चन है, धरती में बीज बोता है, कौन बोता है, लोहार बोता है या जमींदार या किसान या सफाई कर्मी। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा किसान। तो वही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां है, रुपये के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। तो वही कैसी है, द्रविड़, ब्राह्मी है या देवनागरी है या गुरुमुखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वां का यहाँ पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। तो वैसे आप जल्दी से फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पर इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है 6वां के बाद 7वां है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां है आपका, राष्ट्र के लिए कलंक है, कौन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। राष्ट्र के लिए जो कलंक है वो कुष्ठ रोग है। इसके बाद है 8वां, केरल का नृत्य, जो केरल का नृत्य कौन है, कुचिपुड़ी है या भरतनाट्यम के यम है या कथकली है या भांगड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कथकली। तो इस यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, छोटे होते हैं, संख्या में अधिक, या कठोर होते हैं या कमज़ोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कठोर होते हैं। इसके बाद आ जाता है 10वां क्वेश्चन है आपका, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे, मोहन, तानसेन या रूपा या यहाँ पर देख लीजिए। सो इस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तानसेन। तो इसमें 10वां का दूसरा तानसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस आपके बहुविकल्पी प्रश्न सभी कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां तक। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11वां से 20 तक। चलिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। तो गाइस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 11वां है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। इसके बाद 12वां, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। तो गाइस यहाँ पर इनके जो आंसर हैं हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। आप अभी क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आंसरों की स्क्रीनशॉट बता देते हैं। तो गाइस इसके बाद 13वां, विशेषण किसे कहते हैं। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। इसके बाद है 15वां, स्वच्छ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद है कल जो 16वां क्वेश्चन है, कल का काम आज ही क्यों
कार्य लेना चाहिए, ये आपका 16वां हो जाता है। 17वां है लक्ष्मीबाई ने अपने जो है लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाने सीख लिया था, जो शस्त्र थे इनको नाम बताना है आपको। इसके बाद है 18वां विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थीं। इसके बाद है 19वां आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। इसके बाद है 20वां प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। ये आपको 20वां क्वेश्चन बताना है। तो इसके बाद आप आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकटन करने के लिए क्यों कहा। इसके बाद 22वां है, इसके बाद 23वां, जो है 24वां। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इनके अब आंसर चलिए हम आपको बता देते हैं। इस यहाँ पर देख लीजिए आपके जो आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11वां से यहाँ पर जो कोई 11वां से 20 तक यहाँ पर चलिए फटाफट इन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए 11वां क्वेश्चन है, कवि के अनुसार हमारा धैर्य क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो वैसे फटाफट लगा लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। जो बाबा भारती थे अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। तो वैसे आपका 12वां हो जाता है। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको परिभाषा लिख देना है, विशेषण जो है हेडिंग डाल देनी है, फिर लिखना है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसके बाद आ जाता है 14वां, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। तो कहीं क्या बरस रही है, बाधाएं बरस रही हैं। तो वैसे आपका 14वां हो जाता है। इसके बाद है 15वां और 16वां, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपका 15वां, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए स्वच्छ भोजन और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद 16वां है आपका कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता। तो वैसे ही आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। तो इसमें से हो जाएगा, देख लीजिए लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही बर्छी, ढाल, कृपाण यहाँ पर जो है सशस्त्र जो है चलाना सीख ली थी। आपको लिख देना है। इसके बाद है आपका 18वां। तो वैसे 18वां देख लीजिए, ये रहा आपका 18वां का आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 19वां, देख लीजिए 19वां और 20वां देख लीजिए। ये आपको 19वां है, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। तो वैसे रहा इनका आंसर। इसके बाद है 20वां है, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 19वां 20वां का। इसके बाद है आपका 21वां। तो वही जल्दी से 21वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 21वां देख लीजिए। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5-5 नंबर वाली है। तो वैसे इन्हें अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है, 5-5 नंबर वाले हैं। तो वैसे यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर का। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 22वां, देख लीजिए ये रहा आपका 22वां का आंसर। तो वही देख लीजिए, क्वेश्चन भी साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद है आपका देख लीजिए 23वां है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 23वां है, केरल को भारत का नंदवन क्यों कहते हैं। तो इसी आपको बताना है। इसके बाद है 24वां, ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन, देख लीजिए गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। तो वैसे ये रहा इसका आंसर। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। पूरे जो 24 क्वेश्चन थे, 24 के 24 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और क्योंकि हमने आपके पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो है आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी पेपर इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।